इस चीज़ की हेल्प से अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं खिल रहे हैं तो फूल खिलने लगेंगे। अगर फूलों की संख्या कम है तो वो बढ़ जाएगी, या पीली होकर नीचे गिर रही है तो वो गिरना बंद हो जाएगी। पौधों पे चींटियाँ और मिलीबग्स का अटैक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, किस तरीके से अपने पौधों पे इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। गुड़हल का पौधा परमानेंट फूल वाला पौधा है और ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है और इस पौधा को गमलों में भी लगाया जाता है, लेकिन गमले में लगाए हुए पौधों पर फूल इतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने ज़मीन में लगे हुए पौधों पे आते हैं। लेकिन इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। गर्मियों में गुड़हल के पौधे पर से कलियां क्यों गिरने लगती है? जो ज़मीन में लगा हुआ पौधा रहता है उस पौधे पर से कलियां पीली होकर नहीं गिरती है, जबकि वही पौधा आपका गमले में लगा हुआ होता है। जब तेज़ गर्मी पड़ती है पौधे पे जो भी कलियां बनती है पीली होकर नीचे गिरने लगती है। इसका मेन रीज़न ये है कि पौधे को सही से पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है, की वजह से कलियों की डंठल तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से कलियां कमज़ोर होकर और पीली होने लगती है और डंठल के पास से गिरने लगती है। इसलिए पानी का ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में गुड़हल के पौधे पर सुबह सूरज निकलने से पहले पानी डाल दें और शाम में जब सूरज डूब जाता है उसके 2 से 3 घंटे के बाद उसमें अच्छी तरीके से पानी डाल दें। अगर सूरज डूबने के बाद आप पौधे में पानी डाल देंगे तो उनकी जड़ें ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम मिट्टी काफ़ी गर्म होती है। दूसरी वजह होती है कलियों का गिरने का टेम्परेचर का ज़्यादा होना। अप्रैल से जून के बीच में मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर हो जाता है और गमले में लगे हुए पौधे ना ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसकी वजह से उसकी कलियां पीली होकर गिरने लगती है और इसके साथ साथ पौधे की पत्तियां भी पीली होकर झड़ने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पौधे पर से कलियां ना गिरे तो आप अपने पौधे को 2 से 3 घंटे की धूप दिखाकर से उठाकर ग्रीन नेट के नीचे रख दें। पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से मल्चिंग कर दें, इससे उसकी जड़ों में गर्मी ना पहुंच पाए। अगला रीज़न होता है कलियों का गिरने का पौधों में पोषक तत्व की कमी का होना। तो जान लेते हैं कलियों को किस तरीके से गिरने से रोक सकते हैं। सबसे पहले गुड़हल के पौधे को ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है, फर्टिलाइज़र उसको दी जाती है, ऊपर से हल्की सी गुड़ाई की जाती है कि गुड़हल के पौधे की जड़ें ऊपर की तरफ होती है। डीप गुड़ाई कर दी जाती है तो ऊपर की रूट से जो होती है वो कट जाती है, की वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। फर्टिलाइज़र के तौर पे मैंने लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद भी आप इसमें डाल सकते हो और उसके बाद 1 चम्मच नीम खल्ली। वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाया जाता है, इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खल्ली से मिट्टी में जो भी फंगस चींटियाँ लगे होंगे वो सब दूर हो जाएगी। इसके साथ मैंने लिया है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। जब मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधे में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है। जब इसका इस्तेमाल पौधों पे किया जाता है तो क्लोरोफिल पौधों में बढ़ जाती है। ये तीनों खाद की कॉम्बिनेशन टी को साइड करके और जड़ के किनारे किनारे इसे डाल दें। इस खाद का कॉम्बिनेशन डालने से पौधा काफ़ी हरे भरे हो जाएंगे। पौधे में जो मैग्नीशियम की कमी होती है की वजह से कलियां पीली होकर नीचे गिर जाती है या पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे हैं। फिर आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में अक्सर पौधे के पत्ते मुड़े हुए होते हैं, वो भी प्रॉब्लम इसको देने से पौधे पर से दूर हो जाएगी, क्योंकि ये मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर देता है। और एप्सम सॉल्ट को स्प्रे की तरह पत्तों पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पाए जाने वाला सल्फर, इसकी वजह से पौधों पे इंसेक्ट वगैरह अगर होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। मिट्टी में भी किसी तरह का इंसेक्ट होते हैं सल्फर की वजह से हट जाते हैं। किसी भी खाद डालने के बाद पौधे की मिट्टी में पानी ज़रूर डाल दें, इससे वो धीरे धीरे जड़ तक पहुंच जाए, वो अपना काम शुरू कर दे। पत्तों पे स्प्रे करने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट और उसे अच्छी तरह से मिला लें। इसे स्प्रे पंप में भरकर पूरे पत्तों पे अच्छी तरह स्प्रे कर दें। अगर आपके गुड़हल के पौधे पे इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है
आप हर 15 दिन के अंतर पे आप अपने पौधे पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी तरह के प्रॉब्लम से आपको अपने पौधे से छुटकारा मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत से ऐसी फर्टिलाइज़र होते हैं, अगर गर्मियों में इसे लिक्विड रूप में दिया जाता है तो पौधा हरा भरा रहता है। अगर फूलों का सीज़न है तो फूल आते रहते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।